सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। सो गाइस आप सभी को जैसा कि पता ही है, राजस्थान नीट स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी गाइस वो रहेगी 27 दिसंबर। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करेंगे। कंप्लीट आपको मैं बता दूंगा, पेमेंट से लेकर के पार्ट 2 तक आपको क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, सब कुछ बारीकी से मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि राजस्थान नीट काउंसलिंग नहीं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और साथ ही स्टेट वाइज अपडेट्स मैं देता रहता हूँ काउंसलिंग के, आयुष के भी और वेटनरी काउंसलिंग के भी देते रहेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अदरवाइज नेम जो है आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल इसी नाम से, ठीक है। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, आप में जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अनअकैडमी डिफरेंट बैचेस स्टार्ट करता रहता है। तो आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेकर के कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी नीट 22 एस्पायरेंट के लिए स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच, विक्ट्री बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप एनरोल करा सकते हो इस बैच के लिए। केवल आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप कोई सा भी बैच एनरोल करा सकते हो। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है परचेज करने का। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा बीइंग डॉक्टर, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करें बीइंग डॉक्टर, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप कोई से भी बैच में एनरोल करा सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2022, ठीक है। तो यहाँ पर फुल जो है सिलेबस टेस्ट होगा और ये जो टेस्ट सीरीज है गाइज वो सभी के लिए फ्री है, कोई भी एनरोल करा सकता है फ्री में। इसका जो अगला टेस्ट है गाइज वो कंडक्ट किया जा रहा है 26 दिसंबर से और दिन में 2 बजे होगा। तो जरूर से एनरोल करा लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है एनरोल कराने के लिए। इनवाइट कोड आपसे पूछा जाएगा तो इनवाइट कोड यूज़ करना होगा आपको बीइंग डॉक्टर, ठीक है। इसमें गाइज टोटल 10 टेस्ट होंगे। 10 टेस्ट को क्लास 11th के 5 टेस्ट हैं और क्लास 12th के लिए 5 टेस्ट है, यानी कि टोटल 10 टेस्ट में आपका कंप्लीट कवरेज होगा नीट यूजी का सिलेबस का। तो जरूर से दीजिए इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को और यहाँ पर आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा अपने टेस्ट का, कैसा आपने परफॉर्म किया है, ऑल इंडिया लेवल पर आपने कितना परफॉर्म किया है। कंप्लीट आपको रिपोर्ट मिलेगी, डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा और सभी के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे हर क्वेश्चन के, ठीक है। तो एनरोल करा लीजिए और अपनी नीट प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। तो सबसे पहले तो गाइज आप देख सकते हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो काउंसलिंग जो वेबसाइट है इस बार www.rajneetug2021.com, इस वेबसाइट को आप सर्च कीजिए। अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद वेबसाइट में आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको पहले पार्ट 1 कंप्लीट करना है, उसके बाद में पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद में पार्ट 2 के लिए अपन प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 पर क्लिक कीजिए। पार्ट 1 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आई एग्री का कुछ मांगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद गाइज आपसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है जो कि आपको एंटर करनी होगी, जैसे कि आपका नीट 21 का रोल नंबर, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, नीट 21 में कितने मार्क्स आए वो एंटर कीजिए और कैटेगरी चूज़ कीजिए। कैटेगरी चूज़ करने के लिए आपके गाइज यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी, जो भी अपने अकॉर्डिंग जो कैटेगरी है आपकी वो आप चूज़ कर लीजिए। अभी यहाँ पर EWS कैंडिडेट्स के लिए आप सोच रहे होंगे कि EWS का ऑप्शन नहीं आ रहा कैटेगरी में, है ना। तो EWS वालों को अभी जनरल चूज़ करना है। आगे एप्लीकेशन फॉर्म में जो है EWS का ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी EWS वालों को जनरल टिक करना है, ठीक है, और जनरल वालों को जनरल क्लिक करना ही है। गाइज आगे जो है प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। तो गाइज प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 में आपको कुछ डिटेल्स दिखेगी और साथ ही आपको कुछ यहाँ पर फिल करनी होगी। तो जिसने भी कैटेगरी जनरल चूज़ की है तो यहाँ पर अपने आप ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, डू यू बिलोंग टू EWS, तो यस कर दीजिए अगर आप EWS हैं तो, अदरवाइज नो कर दीजिए, ठीक है। PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट इशूड बाय, ये आप अगर आपने नो किया है तो आपको नहीं मांगना डालना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप WDP या WPP कैटेगरी के हैं, यानी कि डिफेंस पर्सनल या फिर पैरामिलिट्री पर्सनल है, तो यहाँ पर चूज़ करिए यस या नो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। एंड देन आपके 12th क्लास में 10+2 में अपने 12th क्लास के जो भी PCB में जो एग्रीगेट आए थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी दिया है बायोलॉजी की तरह जगह, तो वो PCB जो है उसका एग्रीगेट परसेंटेज आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अपनी 12th क्लास की मार्कशीट में सारे मार्क्स कैलकुलेट करके आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं PCB की, वो यहाँ पर एंटर करनी होगी आपको। इसके नीचे यहाँ पर टिक करना होगा, आई हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 इंडिविजुअली इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर अपना ईमेल ID डालिए, एंटर कीजिए एंड मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा। डोमिसाइल स्टेट आप सेलेक्ट कीजिए, अगर आप राजस्थान, मोस्टली जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं डोमिसाइल होते हैं राजस्थान के, अगर आप आउटसाइड राजस्थान के हैं तो अपना स्टेट चूज़ कीजिए, ठीक है।
अगला जो ऑप्शन है गाइज वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है लेस देन 2.5 लाख है ईयर, एनुअल इनकम की बात हो रही है कर रहे हैं अपन, अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी कैंडिडेट 2.5 लाख से कम वाले हैं, ठीक है, तो उनकी क्या एप्लीकेशन फ़ीस में थोड़ा कम रिलैक्सेशन है, यानी 1200 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना होगा 2000 रुपीज़ की जगह, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जो भी कैंडिडेट 2.5 लाख से कम वाले कैंडिडेट्स हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है एनुअल इनकम आपकी फैमिली की तो आप नो कर दीजिए। आपकी जो फीस होगी वो 2000 रुपीज़ ही लगेगी, ठीक है। इसमें आगे फर्दर आपको अपना आय प्रमाण पत्र जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट, जो है आय प्रमाण पत्र जो गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होता है, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर से जो साइन होते हैं 4 पेज का होता है, वो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा आगे फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट 2 में, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी है, अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम कम है तभी आप चूज़ कीजिए। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है या फिर आप बनवा लेंगे तो भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। फर्दर फिर अपन बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस, सबसे ज़्यादा मोस्टली कैंडिडेट्स इसी को चूज़ करेंगे जो भी राजस्थान के प्योरली जो राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट है उनके लिए ऑप्शन 1 सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से ही पिछले 10 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं, ठीक है, सारी पढ़ाई आपने राजस्थान से ही करी है, तो आप ऑप्शन 1 को चूज़ कीजिए, ठीक है। Natural father mother of the candidate are continuously residing in Rajasthan for a period of last 10 year and candidate has studied at least 5 year during this period in a recognized education institute in Rajasthan, ठीक है। तो मोस्टली जो है 1 को ही टिक करेंगे, अदरवाइज आप सेकंड को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने राजस्थान के बोनाफाइड रेजिस्टेंट है, यानी कि आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है लेकिन आपने किसी और स्टेट से पढ़ाई करी है अपनी, तो आप सेकंड चूज़ कीजिए, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट आप यहाँ पर बहुत सारी क्राइटेरिया आपको दे रखे हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, और फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जो भी आउटसाइड कैंडिडेट हैं, राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं, वो जो 11th नंबर का क्राइटेरिया उस पर चूज़ कर सकते हैं। जो भी ऊपर वाले जो मेंशन है उससे कोई दूसरा अगर क्राइटेरिया तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ दे रखी गाइस वो है 11th जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग कि जो भी 11th पॉइंट को चूज़ करते हैं जो कि मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है ये ऑप्शन, तो वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं काउंसलिंग में, लेकिन सेकंड राउंड या इसके बाद वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, वो भी तब जब स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। अगर स्टेट का कोई कैंडिडेट नहीं मिलता उस सीट के लिए तो फिर आउटसाइड कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकेंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पर कुछ दे रखी है जो कि आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। तो गाइज प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर समरी दिख जाएगी, आपने जो भी डिटेल्स दी है एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको सब कुछ देख लेना, अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है एडिट करने का। और फिर अगर सब कुछ सही है, आपने चेक कर लिया, तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद सारा डेटा आपका सेव हो जाएगा। अब आपको जो है पेमेंट करना होगा, ठीक है। पेमेंट के लिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी फीस लगेगी वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, देखिए, है ना, 2000 रुपीज़ है। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ शो हो रही है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है पेमेंट यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। आपको फर्दर प्रोसीड फॉर पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर जो भी पेमेंट का जो मोड होता है, ऑनलाइन मोड से जो भी आपने चूज़ किया वो आप उससे पेमेंट कीजिए, ठीक है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में गाइज आपको जो है यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन करके रख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप पार्ट 2 के लिए फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। और जो भी आगे लॉगिन करना होगा आपको इसी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से करना होगा, ठीक है। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड संभाल के रख लेना है और याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपने पार्ट 1 का कंप्लीट कर लिया रजिस्ट्रेशन। अब इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन करने के बाद गाइज पार्ट 2 को आपको फिल करना होगा, है ना। अपन ने पार्ट 1 कर लिया तो पार्ट 2 पर क्लिक करिए, एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2। सो गाइस पार्ट 2 में आपको कुछ और बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जैसे कि सैल्यूटेशन एंड आपका नेम आपका शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी शो हो जाएगी, स्टेट ऑफ बर्थ कौन सा है आपका वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। साथ ही जेंडर क्या है, जेंडर भी चूज़ कीजिए। एंड फादर्स नेम आपको शो हो जाएगा, मदर्स नेम आपको शो हो जाएगा। एंड देन उसके बाद प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, आपको जो अपना एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा।
अपना एड्रेस यहाँ पर अच्छे से एंटर कर दीजिए, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सब कुछ आपको डालना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी आपको फिल करना होगा, अगर सेम है तो सेम पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर हो जाएगा सारा, ठीक है। तो सेम इज परमानेंट एड्रेस भी आप कर सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ोन नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, साथ ही सेल फ़ोन नंबर, ठीक है, अगर है तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर शो हो ही जाएगी, डोमिसाइल स्टेट तो आपका वो दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड अपना जो है यहाँ पर डालना होगा, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, और नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है नीचे की तरफ, उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे कुछ गाइस एजुकेशनल डिटेल्स मांगी गई है, ठीक है। आपको अपनी 10th क्लास की यानी सेकेंडरी की जो डिटेल्स है वो आपको देना होगा, जैसे कि नेम ऑफ बोर्ड, अगर आप सीबीएसई से तो सीबीएसई चूज़ कीजिए, अदरवाइज स्टेट बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है तो वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, या फिर अदर स्टेट से है तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है और टोटल परसेंटेज कितनी है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सेम आपको जो है ये डिटेल्स आपको डालनी होगी 10+2 के लिए एंड 12th क्लास के लिए। नेम ऑफ बोर्ड, रिजल्ट स्टेटस जो है आपको मोस्टली पास ही होगा, ठीक है, अपीयरिंग नहीं करना, आपको पास ही करना होगा, ठीक है। अगर अपीयरिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपीयरिंग, वैसे मोस्टली जो है पास हो चुके हैं तो पास ही करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आपने पास किया है, थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है, कुछ स्टूडेंट ने हो सकता है बायोलॉजी से किया हो सकता है कुछ ने बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, तो आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो भी आपका थर्ड सब्जेक्ट रहा है वो आप चूज़ कीजिए। इसके बाद गाइस परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको एंटर करना होगा, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो या बायोटेक्नोलॉजी में जो भी आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर परसेंटेज आपको फिल करना होगा, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर नेम एंड प्लेस ऑफ कॉलेज लास्ट अटेंडेड, देखिए ना, जो भी आपने कॉलेज या स्कूल से आपने लास्ट अटेंड किया है, ठीक है, पास किया है, वो आप उसका नेम एंड प्लेस, उसका जो एड्रेस है वो आपको मेंशन करना होगा, यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, MBBS या BDS या दोनों, तो बोथ का भी ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं काउंसलिंग में वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, चेक करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज अगर आप NRI सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं येस या नो, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने होंगे, सबसे पहले जो है आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और सिग्नेचर आपका अपलोड करना होगा। इसके अलावा गाइज जो भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपने चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने अपना जो है लेस देन 2.5 लाख वाला ऑप्शन चूज़ किया था तो आपको वहाँ पर अपना एनुअल इनकम सर्टिफिकेट डालना होगा। मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको जो है यहाँ पर अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना हो सकता है आपने WPP या WDP ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा सारे सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने 2.5 लाख, आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपने 2.5 लाख से अबव वाला चूज़ किया था, यानी 2.5 लाख से कम नहीं है आपकी इनकम, तो केवल आपको 2 ही चीज़ें अपलोड करनी है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से अपने अपलोड कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा जहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट फिर आपकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी, शुरुआत से लेकर एंड तक जितने भी आपने डिटेल्स फिल करी है वो आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये फाइनल सबमिट हो जाने के बाद में आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आप जो है एक बार सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लीजिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग सारी चेक करके ही फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। सारी आपको फोटोग्राफ वगैरह सब सही दिख रहा है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अपलोड किए हैं वो अपलोड है या नहीं है, सब कुछ आपने चेक कर लीजिए और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका सारा पार्ट 2 का भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह से आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का कंप्लीट कर चुके हैं और आपका जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक आपको बता दिया कैसे आप अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कमेंट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम से भी हम जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है उसको फॉलो कर लीजिए @beingdoctor.official नाम से, ठीक है। तो फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।